बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन 7 ऑफ एक्सरसाइज 3A। हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट दीज पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस सो दैट दे हैव द कॉमन डिनोमिनेटर्स, देन फिल इन द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन। इट्स ए पार्ट में हमने सबसे पहले तो इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके बाद इसमें देखेंगे कि ये ग्रेटर कौन सी है और लेस कौन सी। इट इज़ ए पार्ट 2/7 एंड 3/10। तो इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है दे आर डिफरेंट। तो इनके एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 7 and 10, इसको हम क्या करेंगे कि इनका जो एलसीएम होगा दैट विल बी 70। LCM of 7 and 10 is 70। अब इनका LCM 70 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विद 10। इट विल बी 2/7। इट इज़ द फर्स्ट फ्रैक्शन। इसको 10/10 से मल्टीप्लाई किया, इट इज़ 20/70। अब सेकंड को हम सेम इसी तरह लिखते हैं 3/10, और इसको 70 बनाने के लिए हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज़ 21/70। अब दोनों की जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम है। अब हम इसको रीराइट करेंगे। तो हेयर विल बी here will be 21/70 and 20/70. So 21 is greater than 20. So this one, that is 3/10 is greater than 2/7। तो इधर हम पुट करेंगे ग्रेटर इस साइड पे, और लेस यानी 2/7 इज लेस देन 3/10। अब इसका बी पार्ट हम सोल्व। इट इज़ बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 4/11 एंड 3/8। तो इनका हम सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए 11 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 88। एलसीएम इज़ 88। अब दोनों टर्म्स का जो डिनोमिनेटर है वो 88 आना चाहिए। तो हम फर्स्ट फ्रैक्शन है दैट इज़ 4/11, इसको लिखा और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फ्रैक्शंस की, दोनों टर्म्स को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। इट इज़ 8 times are 32/88। नेक्स्ट 3/8, इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बी 33/88। These are the first term 32/88 and second term is the 33/88। Obviously जिसका टॉप टर्म दैट इज टॉप नंबर दैट इज द डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो ही बड़ा होगा। डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है, तो इट मीन्स the second fraction is greater than the first fraction। तो अब इनकी जो ओरिजिनल फ्रैक्शंस हैं वो हम लिख देंगे। ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 4/11 and second fraction is 3/8।
it is C part 4/5 बॉक्स 3/8। तो अब इनका सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और 8 को, इट इज़ 40। सो एलसीएम इज़ 40, दोनों के डिनोमिनेटर में 40 होना चाहिए। तो जो फर्स्ट टर्म है इसमें 4/5 फ्रैक्शन है, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, इट विल बी 32/40। नेक्स्ट 3/8 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 15/40। तो अब इनकी दोनों टर्म्स को हम लिखते हैं, पहले फर्स्ट को लिखते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन इज 32/40 एंड सेकंड फ्रैक्शन इज 15/40। अब ऑब्वियसली जो इनके डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, जिसका ऊपर वाला नंबर दैट इज न्यूमिनेटर बड़ा होगा तो वो टर्म बड़ी होगी, वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो इसमें हमारे पास 32 और 40 इज़ ग्रेटर देन 15/40। तो अब इसकी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन की टर्म्स थी वो हम लिखेंगे, इट इज़ 4/5, इट इज़ ग्रेटर देन 3/8। इट इज़ डी पार्ट। इसमें हम जो ना हमारे पास जो फ्रैक्शंस गिवन है, दीज आर द 9/14 बॉक्स, नेक्स्ट 19/28। तो फर्स्ट का जो डिनोमिनेटर है 14 है, दूसरे का 28 है, इक्वल नहीं है। तो दोनों को इक्वल डिनोमिनेटर करने के लिए हम पहले इसको इनका एलसीएम लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 7, इट विल बी 14। 2 से डिवाइड करेंगे, 7 एज इट इज आ जाएगा, 7 2s आर 14। अब 7 से डिवाइड किया, 7 1s आर 7 एंड 7 सो एलसीएम इज 2 into 2 into 7, it is 28। अब 28 दोनों के डिनोमिनेटर बनाने के लिए हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं, दैट इज 9/14। इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, इट इज 18/28। नेक्स्ट सेकंड टर्म इज ऑलरेडी 19/28, 19/28। अब दोनों टर्म्स को हम लिखेंगे, फर्स्ट टर्म इज 18/28 एंड सेकंड टर्म इज 19/28। इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जो टॉप टर्म है, टॉप नंबर है, दैट इज 18 एंड 19। ऑब्वियसली 19 इज ग्रेटर देन 18, सो सेकंड फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द फर्स्ट फ्रैक्शन। इनकी ओरिजिनल जो टर्म्स हैं उनको लिखेंगे, it will be 9/14 that is less than 19/28। तो इधर भी हम जो ना इस साइन को पुट कर देंगे जो ओरिजिनल हमारे पास था। नेक्स्ट इसका ई पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इट इज ई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 7/10 एंड 8/15। इनका दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इनका हम एलसीएम लेते हैं, 10 एंड 15। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 2s आर 10 एंड 5 3s आर 15। yes now their LCM is 5 2s are 10 and 5 3s are 15। ओके, अब जो ना 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2 एंड 3 रह जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे,
3 ones are 3. LCM is 5 into 2 into 3, it is 30. अब 30 दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर बनाने के लिए हम जो फर्स्ट टर्म लिखते हैं दैट इज 7/10, इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, इट विल बी 21/30. सेकेंड टर्म इज 8/15. 15 टू टाइम्स आर 30, तो 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी 16/30. दोनों टर्म्स को हम लिखेंगे. फर्स्ट टर्म इज 21/30, सेकंड टर्म इज 16/30. अब इसमें जो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है और जो टॉप टर्म है, टॉप नंबर और फर्स्ट टर्म दैट इज 21 एंड सेकंड 16, तो दिस इज ग्रेटर. तो इनकी जो ओरिजिनल हमारे पास फ्रैक्शंस थी उसको लिखेंगे, दैट इज 7/10 इज ग्रेटर देन 8/15. तो इसको हम जो ना ओरिजिनल जो हमारे पास क्वेश्चंस थे उसमें पुट कर देते हैं. सो 7/10 is greater than the 8/15. It is F part 11/12 and 9/10. तो सबसे पहले इन दोनों डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं कि इनका एलसीएम लेते हैं 12 एंड 10 का. इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, इट इज़ 6 एंड इट इज़ 5. अब हम 2 के साथ इसको डिवाइड किया 3 एंड 5, अगेन 3 के साथ डिवाइड किया एंड लास्टली 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 एंड 1 आ जाएगा. सो एलसीएम इज 2 into 2 into 3 into 5, it is 60. सो एलसीएम इज 60, दोनों का एलसीएम 60 है. तो डिनोमिनेटर 60 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 11/12 को 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं. 12 5 टाइम्स आर 60 and 11 5 times are the 55. Same like that we will write second term that is the 9/10, और इसको 10 6 times are 60 and 60 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इट विल बी 54/60. इधर हम जो ना अब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, फर्स्ट टर्म लिखेंगे दैट इज 55/60 और सेकंड टर्म लिखेंगे दैट इज 54/60. डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा यानी ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा वो टर्म बड़ी होगी, इट मीन्स दिस इज द ग्रेटर देन द सेकंड वन. इसकी जो ओरिजिनल टर्म्स हैं वो हम लिखेंगे, दैट इज 11/12 इज ग्रेटर देन 9/10. इसको हम ओरिजिनल क्वेश्चन में भी पुट कर देते हैं. 11/12 इज ग्रेटर देन 9/10. अब हम इसका जी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं. इट इज जी पार्ट 2/9 एंड 3/7. तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है ये डिफरेंट है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास इनका एलसीएम आ जाएगा. एलसीएम इज 63 और अब इनका एलसीएम हमारे पास 63 है. तो अब हम क्या करेंगे कि इनको एलसीएम को 63 बनाने के लिए तो हम जो ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/9, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 14/63. नेक्स्ट सेकंड टर्म दैट इज 3/7, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 9 7s are 63 and 9 3s are 27.
अब दोनों टर्म्स को हम लिखेंगे 14/63 एंड 27/63। इनके डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका ऊपर वाला नंबर बड़ा हो तो उसको वो बड़ी होती है। इट मीन्स 27/63 इज ग्रेटर देन द 14/63। अब जो ओरिजिनल टर्म थी वो लिखेंगे, दैट इज 2/9 इज लेस देन 3/7। तो इसको हम जो ना ओरिजिनल क्वेश्चन में भी ऐसे ही पुट करते हैं, 2/9 इज लेस देन 3/7। अब इसका एज पार्ट हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इट इज एज पार्ट 5/9 एंड 20/27। अब दोनों का डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। इट इज़ 27 एंड 9, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9s आर 27 एंड 3 3s आर 9। 3 से दोबारा डिवाइड किया, 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3। 3 से अगेन डिवाइड किया, इट इज़ 3 1s आर 3। सो LCM इज 3 into 3 into 3, इट इज़ 27। अब दोनों का LCM 27 होना चाहिए डिनोमिनेटर। सो हम क्या करते हैं, 5/9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 3 9s आर 27। इट विल बी 15/27 एंड second term is the 20/27। it is already 20/27। अब हमने हमारे पास इसमें जो दोनों क्वांटिटीज़ को लिखते हैं, 15/27 एंड 20/27। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो जिसका ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा वही क्वांटिटी बड़ी होगी। तो सो सेकंड फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द फर्स्ट फ्रैक्शन। जो इनकी ओरिजिनल क्वांटिटीज थी वो लिखेंगे हम, दैट इज 5/9 इज लेस देन 20/27। इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में भी हम पुट कर देंगे एज इट इज। 5/9 इज लेस देन द 20/27।